जैसे वालेकुम। एफबीआर ने एटीएल लॉ के अंदर चेंज इंट्रोड्यूस करवाया था कि उसको डेली बेसिस पे अपडेट किया जाएगा। तो उसमें क्वेश्चन ये राइज होता है कि क्या हफ्ता इतवार जो कि बैंकिंग हॉलिडे होती है उस दिन भी एटीएल अपडेट होगी? और अगर एटीएल अपडेट होती है तो जो बैंक्स बंद होते हैं सैटरडे संडे को, उसमें उस अपने सिस्टम में उसको किस तरह अपडेट करेंगे? अगर आपका टैक्स विद होल्ड होता है ज्यादा रेट के ऊपर और आप वीकेंड के ऊपर फाइलर होते हैं, तो आप अपने टैक्स को रिफंड किस तरह क्लेम कर सकते हैं? बैंक से किस तरह उसको एडजस्ट करवा सकते हैं? आज की वीडियो में हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले अगर आप देखें ये एटीएल की जो डिटेल है एफबीआर की वेबसाइट पे आज की डेट पे अपडेट की गई है, नवंबर 3 2024 का मतलब है कि एफबीआर ने इतवार को भी आज के दिन भी एटीएल अपडेट की है। तो इसका मतलब ये है कि एफबीआर वीकेंड के ऊपर भी एटीएल अपडेट कर रहा है। अब जो लोग वीकेंड के ऊपर इस हफ्ता या इतवार में किसी एक दिन फाइलर होते हैं वो लोग बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स के अंदर फाइलर कंसिडर किए जाने चाहिए। उनका जो विदहोल्डिंग टैक्स है वो प्रॉफिट के ऊपर पेमेंट हो रही है, कोई और नॉन फाइलर ट्रांजेक्शन थी उसके ऊपर अप्लाई नहीं होना चाहिए। इससे पहले जो लॉ था उसमें एटीएल को हर साल की यकम मार्च को अपडेट किया था। जैसे अभी करंट टैक्स ईयर की 31 अक्टूबर लास्ट डेट थी, तो इसकी पुराने लॉ के मुताबिक 1 मार्च 2025 को एटीएल अपडेट की जानी थी। लेकिन लॉ में चेंज के बाद अभी डेली अपडेट की जा रही है। तो आपका जो भी करंट एटीएल चल रही है वो 2024 टैक्स ईयर के लिए चलिए। जिन लोगों ने अभी तक रिटर्न फाइल नहीं की 31 अक्टूबर तक, एक्सटेंशन उस पर फर्दर नहीं की गई एफबीआई की तरफ से, तो जो लोग भी रिटर्न फाइल कर रहे हैं 2024 टैक्स ईयर की, उनको एटीएल सरचार्ज पे करना पड़ेगा। उसके अंदर जो पेमेंट होगी एटीएल सरचार्ज की वो 2024 टैक्स ईयर की होगी। अब आपको फाइलर बनने के लिए 2023 रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल 2024 रिटर्न फाइल करें। 1,000 रुपया बीइंग एन इंडिविजुअल आप एटीएल सरचार्ज पे करें 2024 टैक्स ईयर का, और आप फाइलर लिस्ट में ऐड हो जाएंगे। लेकिन आपका स्टेटस एज ए लेट फाइलर आएगा। लेट फाइलर का इम्पैक्ट सिर्फ प्रॉपर्टी की ट्रांजेक्शन के ऊपर है, और किसी ट्रांजेक्शन में प्रॉफिट पेमेंट हुए कोई और ट्रांजेक्शन हो उस पर कोई भी आपका लेट फाइलर का एक्स्ट्रा टैक्स पे नहीं करना पड़ता, अनलेस कि आपने कोई प्रॉपर्टी की परचेज या सेल की ट्रांजेक्शन इनकर करनी है, या आपने कैपिटल गेन या प्रॉपर्टी को बेचना है तो उसमें कैपिटल गेन का आपको टैक्स पे करना है। तो आपका लेट फाइलर स्टेटस चेक किया जाएगा कि अगर आप जिस दिन प्रॉपर्टी बेची उस दिन आपका फाइलिंग स्टेटस क्या था। लेकिन इसके अलावा और कोई इम्पैक्ट नहीं है लॉ में फॉर लेट फाइलर। अब अगर इसको देखा जाए कि बैंकिंग ट्रांजेक्शन जो वीकेंड के ऊपर होती हैं, अगर आप वीकेंड पे फाइलर हो रहे हैं तो फिर आप किस तरह मेक श्योर करेंगे कि आपके ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स नहीं अप्लाई किया गया, नॉन फाइलर टैक्स अप्लाई नहीं किया गया, आपके ऊपर फाइलर का टैक्स अप्लाई किया गया? क्योंकि अगर आप प्रॉफिट पेमेंट हो रही है तो नॉन फाइलर की 35% का विद होल्डिंग रेट है, जबकि फाइलर के लिए आपका 15% का विदहोल्डिंग। तो इसमें मोर देन 2 टाइम्स टैक्स का इम्पैक्ट है फॉर नॉन फाइलर। तो इस टैक्स को बचाने के लिए आपको क्या करना है? आपने अपना अगर वीकेंड पे फाइलिंग स्टेटस आपका चेंज हुआ, आप एक्टिव फाइलर हो गए हैं, आपने रिटर्न फाइल कर दिया, चार्ज पे कर दिया है, तो आप सिंपल बैंकिंग की जो हेल्पलाइन है, आप जिस बैंक का आपका अकाउंट है उसके हेल्पलाइन पे आपने कॉल करनी है, और कॉल करके आपने अपनी कंप्लेन वहां पे लॉक करवानी है कि मेरा इस डेट पे स्टेटस चेंज हो गया था, और मेरा अगर विद होल्डिंग टैक्स ज्यादा डिडक्ट हो रहा है तो उसको रिवर्स किया जाए। आप अपनी स्टेटमेंट में चेक कर सकते हैं। स्टेटमेंट में आपको आपके जो प्रॉफिट है उसका जो अमाउंट है क्रेडिट हुई वो आपको नजर आ जाएगी। उसमें जितना भी होल्डिंग टैक्स हुआ वो आपको पता चल जाएगा। तो आप बैंक को कॉल करके बता सकते हैं कि मेरा जो होल्डिंग टैक्स डिडक्ट हुआ है वो सही नहीं हुआ, क्योंकि बैंक के पास रियल टाइम पेमेंट नहीं हो रही है। एफबीआई को बैंक के पास 7 डेज का टाइम होता है आगे एफबीआर को पे करने के लिए। तो एटलीस्ट आप मंडे की मॉर्निंग में कंप्लेन अपनी रजिस्टर करवा दें, क्योंकि बैंक के पास फिर 2 से 3 वर्किंग डेज का टाइम होता है कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए। तो उस टाइम पीरियड में आपका टैक्स अगर डिडक्ट हुआ भी है तो बैंक उसको रिवर्स कर देगा। लेकिन अगर आपने इसमें एक हफ्ता 1.5 हफ्ता गुजार लिया और आपने उसको आइडेंटिफाई नहीं किया, तो फिर बैंक के पास एक जेन्युइन एक्सक्यूज एक आ जाएगा कि उसने एफबीआर को पेमेंट कर दी आपके विद होल्डिंग टैक्स की, अब उसको वो रिवर्स नहीं कर सकता। इससे आपका जो प्रॉफिट की ट्रांजेक्शन है उसका नॉन फाइलर अप्लाई होगा, उसका आपको रिफंड या एडजस्टमेंट आपको फिर नहीं मिल रही होगी। तो यही एक तरीका है कि आप बैंकिंग जो एक ट्रांजेक्शन है उनको क्लोजली मॉनिटर करें, स्पेशली अगर आप वीकेंड पे रिटर्न फाइल कर रहे हैं और आप फाइलर हो रहे हैं, ताकि आपका अगले वीक में जो टैक्स विदहोल्ड हो रहा है वो आपका फाइलर डेट के ऊपर विदहोल्ड हो। कुछ जो बड़े बैंक्स हैं जो ट्रांजेक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करते हैं, वो एटीएल को वीकेंड के ऊपर भी अपडेट कर रहे हैं अपने सिस्टम। आईटी उनका डिपार्टमेंट जो है वो उनको रिमोटली एक्सेस करके उसमें आईटीएल अपडेट कर रहा है सिस्टम, ताकि जितनी भी ट्रांजेक्शन हो वो नॉन फाइलर रेट के ऊपर अप्लाई ना हो। जो लोग नए ऐड हो गए फाइलर लिस्ट में उनको अपडेट किया जाए। लेकिन कुछ हो सकता है कि छोटे बैंक्स होते हैं वहां पे इतनी स्ट्रांग मॉनिटरिंग नहीं होती, कंप्लाइंस नहीं होती, तो आप खुद से उस चीज को मेक श्योर करें ताकि आपके ऊपर जो एक्स्ट्रा बर्डन है टैक्स है वो अप्लाई ना हो, आप फाइलर इसको रेट के ऊपर अपने आप को टैक्स करवा सकें। और जितने भी लोग मेरे रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो एक ही दिन में अब फाइलर हो सकते हैं। वीकेंड के ऊपर भी अगर रिटर्न फाइल करते हैं तो आप विद इन 1 डे फाइलर लिस्ट में आ सकते हैं, क्योंकि एटीएल डेली अपडेट हो रही है। तो इस मेथड को फॉलो करते हुए आप अपने ऊपर एक्स्ट्रा टैक्स बर्डन को अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप वीकेंड पे फाइलर होते हैं तो आप अपनी ट्रांजेक्शन्स को, ये जो भी प्रॉफिट पेमेंट्स की हैं, आपकी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन या क्रेडिट कार्ड पेमेंट पे अगर आप कोई बाहर से परचेज करते हैं, फॉरेन ट्रांजेक्शन करते हैं, जैसे गूगल की पेमेंट है, नेटफ्लिक्स की पेमेंट है, फेसबुक वगैरह की पेमेंट है, इन सब ट्रांजेक्शन के ऊपर आपका 236 बाय का जो टैक्स है क्रेडिट कार्ड पेमेंट का वो अप्लाई होता है। और नॉन फाइलर के लिए उस पर मोर देन 2 टाइम्स टैक्स रेट है एज कम्पेयर टू फाइलर। तो बेहतर है कि वीकेंड के ऊपर अगर आप फाइलर हो रहे हैं तो आप ये मेथड को फॉलो करते हुए बैंक से फॉलो अप करें, अपनी कंप्लेन लॉक करवाएं, ताकि आपका स्टेटस फाइलर कर दिया जाए और आपका जितना एक्स्ट्रा टैक्स विथहोल्ड हुआ है वो आपको रिवर्स कर दिया जाए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होकर अपने हाल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।